जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि करंट हर महीने की आपको पढ़ानी है और हर डे बाय डे आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी सीरीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं। डेली आपको एक करंट का वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे हम लोगों के एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोगों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा कि नहीं अब एग्ज़ाम है तो 6 महीने की करंट एक साथ पढ़नी है। डेली हम लोग अगर 20 से 25 मिनट भी करंट पढ़ेंगे तो हम लोगों का एक रेगुलर वे में फ़्लो बन जाएगा और हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका एक चीज़ बहुत हाईलाइट हुई रिसेंटली, नाम उसका माउंट नीरागोंगा। नाम उसका माउंट नीरागोंगा। जो ये आपका माउंट नीरागोंगा है, ये कांगो गणराज्य, देश का नाम आपका कौन सा, कांगो गणराज्य, वहाँ पर स्थित है। ये अभी रिसेंटली प्रस्फुटित हुआ, मतलब आपका इरप्ट हुआ। और इससे पहले अगर पूछा जाए कि ये कब इरप्ट हुआ था, कब फूटा था, तो 2002 में। टोटल 19 साल बाद ये दोबारा फूटा है रिसेंटली। तो इसलिए हाईलाइट का मुद्दा है कि कांगो गणराज्य में वो कौन सा ज्वालामुखी है जो हाल ही में प्रस्फुटित हुआ। तो आंसर उसका माउंट नीरागोंगा। जो आपका ये ज्वालामुखी है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, वहाँ पे विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान। नाम उसका क्या, विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर इस कांगो गणराज्य की बात करें तो ये जो देश है आपका, ये अफ्रीका कंटिनेंट में है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में है। और अगर एरिया की बात करी जाए, क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, तो अफ्रीका का ये एरिया में दूसरे स्थान पर आता है रैंक इसकी। और पहले नंबर पे जो देश है वो अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, और इसकी रैंक आपकी दूसरी। और पूरे विश्व में बात करें अगर क्षेत्रफल में, तो ये 11वें स्थान पे आता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो अफ्रीका का ये चौथा सबसे बड़ा देश है। और अगर पूरे विश्व की बात करें जनसंख्या में ही, तो ये पूरे विश्व का 15वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कि जो कांगो गणराज्य में आपका हाल ही में ज्वालामुखी फटा, उसका नाम क्या, माउंट नीरागोंगा। आगे बढ़े, सेकंड नंबर पे आते हैं, युवा योद्धा आंदोलन। ये जो आंदोलन है जिस संस्था द्वारा आरंभ किया गया, नाम उसका CBSE। इसमें इन्होंने कहा कि 5 मिलियन लोगों को हम शामिल करेंगे जिनकी आयु एज होगी 10 से 30 साल, मतलब 10 साल के बच्चों से लेकर 30 साल तक के लोग, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होंगे। और ये लोग कार्य करेंगे 10 भाषाओं में। इनका कार्य क्या है, जैसे इस प्रेजेंट टाइम में कोरोना का टाइम चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है, और कुछ फेक न्यूज़ भी आ जाती हैं आपकी। तो उन झूठी न्यूज़ों को आपका रोकने के लिए लोगों को बताएंगे कि टीकाकरण अच्छी चीज़ है, सभी को कराना चाहिए। केंद्रों के बारे में बात होगी और भी कई सारी चीज़ें ये लोग नॉलेज कोरोना के बारे में प्रोवाइड कराएंगे। तो टोटल भाषाओं की संख्या याद रखिएगा 10, आयु वर्ग आपका 10 से 30 साल, और टोटल कितने लोग शामिल हैं इसमें, 5 मिलियन। और इन्होंने CBSE ने कहा है कि 5 मिलियन लोगों को शामिल किया जाएगा और इससे लगभग 50 मिलियन लोगों को लाभ होने की संभावना है। अगर CBSE के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष आपके मनोज आहूजा। हेडक्वार्टर की बात करें मुख्यालय की तो दिल्ली में है। और अगर स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1962। फिर आगे बढ़ते हैं, एक योजना आरंभ करी गई और नाम दिया गया उसको कल्याणकारी योजना। ये PM मोदी द्वारा आरंभ करी गई। आपके सामने रीजन भी लिखा है कि किनके लिए आरंभ करी गई। जो लोग कोविड के कारण खत्म हो गए उनके बच्चों, मतलब अनाथ बच्चों के लिए आरंभ करी गई है। इसमें क्या किया जाएगा, एक फिक्स डिपॉजिट प्रदान किया जाएगा, वो भी किसकी सहायता से, PM केयर्स। ठीक, तो याद रखिएगा बच्चों के लिए है, फिक्स डिपॉजिट आरंभ किया जाएगा और किसके द्वारा, PM केयर्स के हेल्प से। इसमें 4 क्राइटेरिया हैं। पहले वो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, दूसरे 11 से 18 वर्ष के, फिर 18 से अधिक, और लास्ट में आपका 23 से अधिक। जो 10 साल के बच्चे हैं छोटे आपके, उनको इस योजना के तहत किसी भी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। 11 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को सैनिक या नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक वाले जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश हो जाएगा। ठीक, और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो वो एक साथ जितनी भी धनराशि होगी उनके अकाउंट में वो उसको निकाल सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं या पर्सनल अपने लिए भी रख सकते हैं। ठीक, तो क्राइटेरिया याद रखिएगा, टोटल 4 डिवीजन, पहला 10 साल, दूसरा 11 से 18 साल, तीसरा 18 से अधिक, और चौथा आपका 23 साल से अधिक। और आगे बढ़े, इसी में एक पॉइंट और बताया गया कि इसी योजना के तहत, ये जो कल्याणकारी योजना है, इसमें आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों में से किसी एक के तहत इन बच्चों को 5 लाख तक का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इफ़को। ठीक, फुल नेम की बात करें, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इन्होंने कहा कि जून 2021 में हम एक यूरिया उतारेंगे और उस यूरिया का नाम है आपका नैनो यूरिया। नई प्रकार की यूरिया, नाम दिया गया नैनो यूरिया।
अगर नैनो यूरिया की बात करें तो इसका 500 ml अगर हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में तो वो बराबर रिजल्ट देगा कितने के, 45 किलोग्राम सामान्य यूरिया के, ठीक। और इसका रेट लगभग बताया गया 240 रुपये। इस यूरिया के प्रयोग से जो लागत है वो 15% डाउन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और उपज में लगभग 20% की वृद्धि होगी। लागत में कमी आपकी 15% और उपज में वृद्धि आपकी 20%। तो नाम याद रखिएगा नैनो यूरिया, और किस संस्था ने, इफ़को। अगर इफ़को की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और यह एक 57 सदस्य सहकारी समितियों वाला जो संस्था है, उसमें टोटल कितने लोग संस्थाएं आपकी काम करती हैं, समितियां, 57 सदस्य सहकारी समितियां। आगे बढ़े, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नाम उनका श्री अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक पोत, और पोत का नाम जरूर याद रखिएगा आपका सजग पोत, ठीक। एक नया जहाज बनाया गया है जिसको देश को समर्पित किया गया, नाम उसका क्या, सजग। वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि एक सजग क्या है, 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें आपको टिक लगाना है, किसमें, भारतीय तटरक्षक पोत पे। और ये जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, ठीक। तो याद रखिएगा नाम उसका जहाज का सजग। और ये जो तटरक्षक पोत होते हैं, ये जितने भी जहाज होते हैं नेवी वाले, उनमें सबसे छोटा होता है, ठीक। और छोटे का मतलब ये नहीं कि ये बहुत दूर नहीं जा सकता, बिल्कुल दूर जा सकता है, लेकिन आकार इसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ आई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन करा जा रहा है, मतलब IBF का नाम बदलकर IBDF किया जा रहा है। ये जो IBF संस्था है, ये आपके जितने भी टीवी चैनल होते हैं, लगभग 250 के आसपास जो चैनल हैं, उनके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इनके बारे में कि इसी का नाम आपका परिवर्तित करके क्या किया जा रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। और ये आपकी जितनी भी संस्थाएं इंडिया वाली, जब हम इंडिया की संस्थाएं पढ़ाएंगे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे जितनी भी हैं, तो ये सब उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, इसी के बारे में यहाँ पर बात हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, GST परिषद की एक बैठक हुई, और बैठक की बात करें तो किस नंबर की थी, 43वीं, 43। GST परिषद की एक बैठक हुई जिसमें कोविड की सामग्री पर कर छूट की जाँच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बनाया गया। 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई जो जांच करेगी कि भैया क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। अब जरा बात सुनिएगा क्यों। पहला, जो टैक्स पड़ता है घरेलू निर्मित टीकों पर, इंडिया में अगर कोई टीका बन रहा है तो उसमें GST लगती है 5%। कोविड दवा और ऑक्सीजन जो आपकी है उस पर टैक्स जो GST लगती है वो 12%, और सैनिटाइजर और थर्मामीटर जैसी चीज़ों पर लगती है आपकी 18% GST। तो ये जो अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इसको घटाने के लिए आपके कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई, 8 सदस्यों की। और उसी 8 सदस्यों की जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम कॉनराड के संगमा। ये आपके कौन है प्रेजेंट टाइम में, आपके मेघालय के चीफ मिनिस्टर CM हैं। और इनके अलावा भी आपके जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन दोनों राज्यों के आपके उप मुख्यमंत्री शामिल किए गए इन 8 लोगों में। यूपी है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, यहाँ के वित्त मंत्री भी शामिल किए गए हैं। तो इतना आपको ठीक है, लेकिन जो मेन नाम है वो याद रखना है कि जो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए, किसके अंतर्गत बनाई गई, तो नाम उनका कॉनराड के संगमा। अब आगे बढ़ते हैं, 31 मई की बात हो रही है, तो 31 मई को आपका एक दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, नाम दिया गया उसका विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये जो आपका दिवस है, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1987 में, मतलब WHO ने कहा था कि हम इस टाइप का कोई दिवस मनाएंगे। और WHO की भी एक सहायक एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी WHO, उसने इसको मनाने का आरंभ किया था। और 1987 में कहा था इन्होंने कि हम 7 अप्रैल 1988 को ये दिवस मनाएंगे, लेकिन मनाया आपका कब गया, 31 मई 1988 को, ठीक। तो याद रखिएगा 1987 में आह्वान हुआ था और पहली बार मनाया गया 31 मई 1988 को, तब से ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। और इस बार की जो थीम थी इस दिवस की, कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट, ठीक। अब एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, ये जो आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ये उन 11 प्रोग्राम में से एक ऐसा प्रोग्राम है जो WHO द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक। पहला आपका बता दिया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 10 प्रोग्राम के नाम ये लिखे, इनके अलावा कोई भी प्रोग्राम WHO के द्वारा अकेले नहीं चलाया जाता। ये मेन आपके 11 प्रोग्राम हैं, ठीक। नाम की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड चागस डिसीज डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल
अवेयरनेस वीक और लास्ट है आपका वर्ल्ड एड्स डे। ये टोटल आपके 11 दिवस हैं जो मनाए जाते हैं किसके द्वारा, WHO द्वारा। WHO की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी, जेनेवा में मुख्यालय है। ठीक, ये भी हम लोग जैसे आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया जाएगा तो सारे एक साथ पढ़ाए जाएंगे, उससे चीज़ें आपको समझ में आती कि अच्छा ये इसका भाग है, ये इसका पार्ट है या इसका पार्ट नहीं है। तो अभी फिलहाल याद रखिएगा कि आपका कौन सा दिवस मनाया गया, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और उसकी थीम क्या थी, थीम प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कमिट टू क्विट। तो ये आपका एक दिन का पूरा करंट अफेयर्स हो गया। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीक में लास्ट में एक क्लास ऐसी रख दी जाएगी जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चन जो भी आपको करने हैं करंट रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड किए जा सकें। जय हिंद।